Hello students, welcome to first episode of numerical problem in physics on ray optics। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ और इसके आने वाली सीरीज़ में टॉपिक वाइज जो है रे ऑप्टिक्स के सभी न्यूमेरिकल्स को भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं आपको होने वाले फार्मूलाज जो भी होंगे उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ उसका यूज़ करना बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द मोटिवेशनल कोट। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन। हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। मतलब इन क्वेश्चंस में मैं अभी रिफ्रैक्शन पे नहीं जाऊंगी। और आपको पता है कि आपका जो रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है। इसमें बहुत सारे आपको सब टॉपिक्स पढ़ने हैं लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वो खुद में ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। तो हम इसको टॉपिक वाइज लेंगे ताकि आपका ये चैप्टर जो है आपके लिए इजी हो जाए और आपके सारे फॉर्मूलेज भी इस चैप्टर के मेमोराइज कर पाए। तो साथ साथ अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस का, चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन आपको उतना टफ नहीं लगेगा। ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में जो किया है उसका पूरा यूज़ करेंगे हम। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर हमें नहीं पता है कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, कनकेव है, कन्वेक्स है, हमें नहीं पता है, ठीक है। बस ये मालूम है कि ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर पे रखा गया है मिरर के फ्रंट में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको याद होगा, आप 10th स्टैंडर्ड में यूज़ करते थे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू लेते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कन्वेंशनली क्या लेते थे, ऑन द लेफ्ट साइड हम कंसिडर करते थे, इसलिए यू को हम हमेशा नेगेटिव लेते थे। तो यू यहाँ पे मैं नेगेटिव ले रही हूँ। इफ़ इमेज इज़ फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर। इमेज जो बन रही है वो राइट पे मिरर के बन रही है, मतलब कि वो क्या हो गया, मेरा v जो है मैं 4 सेंटीमीटर लूँगी। और तो फोकल लेंथ फाइंड करने को बोला है, पहले यहाँ पर तो फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, बहुत अच्छे से 10th में प्रैक्टिस कर चुके हैं इस फॉर्मूले की, ठीक है। 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/4 + 1/-18 = 1/f, ठीक है। तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन अभी आपको कोई इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। तो पहले नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में ले जाके और फिर अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 4 और 18 का हम एलसीएम देख लेते हैं, ठीक है। 2 ओके 36 हो रहा है, 36 एलसीएम मिला मुझे, तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 2 हो जाएगा 1/f। तो ये 7/36 = 1/f और f मेरा आ जाएगा 36/7। f मेरा पॉजिटिव आया, f पॉजिटिव आया, इट मीन्स ये मेरा क्या है, कन्वेक्स मिरर हुआ, ठीक है। क्योंकि f पॉजिटिव जो होता है वो कन्वेक्स मिरर का होता है, ठीक है। तो अभी इज़ द मिरर कन्वेक्स और कनकेव, तो बोल देंगे द मिरर इज़ कन्वेक्स एज द फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव, ओके। आगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज। तो हमें पता है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो इमेज होती है कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है, ठीक है। और आप ये भी लगा सकते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर अगर इमेज फॉर्म होती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है मिरर के केस में। लेंस के केस में राइट साइड पे होने वाली इमेज रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो नेचर इसका हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। 2 रीज़न है इसके, एक तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है, एक आपका ये रिवीजन हो रहा है 10th स्टैंडर्ड का। और साथ में क्या है, नेचर इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, ओके।
एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस इंटू फोकल लेंथ होता है। तो 2 इंटू फोकल लेंथ मेरा क्या है 36/7, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ मेरा हो जाएगा 72/7 सेंटीमीटर। ये भी मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो मेरा सारी चीज़ें जो जो पूछी गई थी इसमें वो हमारा सॉल्व हो गया। फोकल लेंथ बताया मैंने, कन्वेक्स मिरर है ये बताया, उसका नेचर बताया इमेज का, वर्चुअल डायरेक्ट, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने कैलकुलेट किया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन इन ईच केस। तो देखिए हमारा यहाँ पर केस 1 जो है वो क्या है, u मेरे पास -10 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 15 सेंटीमीटर है, और क्योंकि कॉनकेव है इसलिए नेगेटिव लेंगे, तो फोकल लेंथ 15/2 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो v फाइंड करते हैं। v अगर नेगेटिव होगा तो हम बोल सकते हैं कि नेचर हमारा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और v पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v + 1/-10 इज इक्वल्स टू -2/15 हो जाएगा, क्योंकि ये 15/2 है, रेसिप्रोकल होगा तो। सो 1/v इज इक्वल्स टू -2/15 और प्लस 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा 2 हो गया, यानी -4 हो गया, ये मेरा 3 हो गया। तो 1/v मुझे मिलेगा -1/30, तो v मेरा हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। क्योंकि v मेरा नेगेटिव है तो इमेज मेरी कैसी हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये मेरा इसका नेचर मेरा सॉल्व हो गया। अब मुझे और क्या पूछा गया है इसमें, ये मेरा पोजीशन आ गया 30 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, तो पोजीशन आ गया, नेचर भी आ गया। मैग्नीफिकेशन जो होता है मिरर में -v/u लेते हैं, तो -v कितना है मेरा -30, साइन के साथ लेंगे, u -10। मैग्नीफिकेशन मेरा नेगेटिव है तो ये शो कर रहा है कि इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इमेज मेरी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। अब इसी तरह से हम यहाँ पर केस 2 करते हैं। तो देखिए केस 2 मेरा क्या हो जाएगा, u मुझे लेना है अभी -5 सेंटीमीटर, v फाइंड करना है, f यहाँ पे भी -15/2 होगा क्योंकि कनकेव है, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/v माइनस ये u होगा मेरा -5, अगेन ये 2/15 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो -2/15 + 1/5, एलसीएम मेरा इसका 15 मिला मुझे, -2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/15, तो v मेरा पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पर v मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी, ओके। इमेज जो बनेगी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, पोजीशन उसका 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ऑन द अपोजिट साइड और ऑन द राइट साइड ऑफ द ये मिरर। उसके बाद मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, तो -v मेरे पास है 15 पॉजिटिव और u मेरे पास है -5, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया इसका, 3 टाइम्स। तो हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी। हमें पता है कि जो कनकेव मिरर जो है इमेज फॉर्म करता है, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, वो हमारी क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है। इस तरह से हम कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट हो गया, नेचर कैलकुलेट हो गया और पोजीशन कैलकुलेट हो गया, और इस केस में भी मैंने वो तीनों चीज़ें कैलकुलेट की। आइए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड है।
बोला है लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग फॉल्स ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं, ठीक है। लाइट जो है एक इस पर फॉल हो रही है, लाइट जो है उसका वेवलेंथ है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी, ओके, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी इसका हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है। What is if the angle between incident ray and reflected ray is 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल अगर 60 डिग्री है तो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमें एंगल आई की वैल्यू बतानी है। मैंने पूरे क्वेश्चन को आपको फिगर में दिखला दिया। यही क्वेश्चन है, एक प्लेन सरफेस है, लाइट उस पर फॉल हो रही है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट जो है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग की फॉल हो रही है। ये रिफ्लेक्टर और इंसिडेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री है। जो रिफ्लेक्ट हुई है इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमें बताना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। तो देख लीजिए, एक बात ध्यान रखिए, जब हमारा रिफ्लेक्शन होता है तो हमारा वेवलेंथ चेंज नहीं होता है और फ्रीक्वेंसी तो रिफ्रैक्शन में भी चेंज नहीं होती है अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट वही हो तो, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन वेवलेंथ रिमेन सेम, ठीक है। वेवलेंथ क्योंकि सेम रहता है, ओके, इसलिए हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर जो वेवलेंथ जो होगा रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो भी हमारा क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट ही पूछा है तो वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट हमें मिल जाएगा 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये मुझे मिल गया, रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ फाइंड करना था, वो मुझे मिल गया। अब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, मुझे पता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, तो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइट है तो लाइट की वेलोसिटी हमें पता है 3 × 10⁸ होती है और वेवलेंथ मुझे कितना है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो 10⁻⁻10 पुट करेंगे मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये मेरे पास हो जाएगा 3, ठीक है, 3/6 × 10⁻, ये मेरे पास 5 + 10 15 हो जाएगा, 0.5 × 10⁻15, या फिर मैं इसको 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास आ गया फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हैं फिगर में मैंने रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट कर दिया। रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट का सेम रहता है। और फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपके 10th स्टैंडर्ड का ही फार्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ यूज़ किया मैंने और मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया, तो मुझे ये मिल गया। जो मुझे कैलकुलेट करना था ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये टोटल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बट वी नो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं आर को आई से रिप्लेस कर सकती हूँ, 2 एंगल आई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और एंगल आई इज इक्वल्स टू
30 डिग्री। तो जो बातें इसमें पूछी थी, एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वो सब कुछ हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, वैसे तो नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, कोई भी कॉन्सेप्ट अब आपको लगा कि हाँ ये चीज़ हमने अभी रिवाइज हुई है, वापस भूल गए थे, तो उसको अच्छे से नोट डाउन करके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को। तो आज का एपिसोड जो है हम इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।